चलते हैं हम लोग करंट अफेयर से देखते हैं। करंट अफेयर हमने क्यूब सीरीज जो होता है एक प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्यूब सीरीज का जो होता है 2025 का पीसीएस के लिए क्यूब सीरीज हमने शुरू कर दिया आज से। डेली क्लासेस जो होता है क्यूब सीरीज की पढ़ रही हैं और करंट अफेयर जो होता है डेली 2-3 क्लासेज आपकी डेली मिलेंगी। हाँ, इस बार जो होता है मेंस जो होता है साथ में चलेगा क्योंकि मेंस के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो 2-3 महीने के लिए मेंस का टाइम है, तो प्रीलिम्स के साथ मेंस जो होता है चलेंगे हम लोग साथ में। तो चलिए करंट अफेयर का देख लेते हैं, टेस्ट सीरीज चलते हैं करंट अफेयर का। नोट करेंगे श्रेयस कुमार को जो था हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। श्रेयस कुमार का तो इनको जो होता है भारतीय पत्रकारिता संघ, द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी या भारतीय रेडियो संघ या सूचना प्रसारण मंत्रालय। तो याद रखिएगा द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का जो होता है इनको अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, इनका पूरा नाम अगर पूछा जाता है तो इनका नाम है मानिया कोट वीरेंद्र कुमार श्रेयस कुमार। इनका जन्म 15 अप्रैल 1967 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। तो पूरे इतना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप नोट करते रहिए। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलेंगे देखेंगे। तेंदुओं की उपस्थिति और पहचान के लिए उड़ीसा के वन विभाग ने कैमरा ट्रैप का उपयोग किया है। सही है। जनगणना में सभी तेंदुए संरक्षित क्षेत्रों में पाए गए हैं। गलत है। ठीक है, कह रहा जनगणना में सभी तेंदुए संरक्षित क्षेत्रों में ही पाए गए हैं, ये गलत है। ऑप्शन बी जो होता है गलत है। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या में सबसे अधिक है। सही है। वन विभाग ने तेंदुआ जनगणना में पगमार्क नोट कर लेंगे, स्कैट और मूत्र स्प्रे के संकेतों का प्रयोग किया है, ये भी सही है। ठीक है, बी गलत है। आपको बता दें सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो बता रहा है तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा इसमें 200 तेंदुए हैं। नोट करेंगे 200 तेंदुए सबसे अधिक आबादी वाले। इसके बाद सतकोसिया परिदृश्य में देखे जाएँ 150 तेंदुए मिले हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन बी गलत है और सभी सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरानी कप 2024 का आयोजन किसके बीच हुआ था। नोट करेंगे किसके किसके बीच में हुआ था, तो 2024 के बीच। तो आपको बताते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया और मुंबई के बीच। नोट करेंगे रेस्ट ऑफ इंडिया और मुंबई के बीच हुआ था और इसमें विजेता पूछेगा तो मुंबई जो होता है विजेता बनी थी टीम। नोट कर लेंगे मुंबई विजेता टीम बनी थी, नोट कर लीजिएगा ईरानी। ठीक है, पहला मैच जो होता है ईरानी जो होता है 1960 में हुआ था। इसका आयोजन जो होता है 1962 में वार्षिक मैच के रूप में खेला जाता है। ठीक है, नोट करेंगे, इसके बहुत सारे महत्व हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4। 2024 में जैव विविधता के लिए जो होता है मिंडोरी पुरस्कार किस 2 व्यक्तियों को दिया गया था। यहाँ पर देखेंगे ये किसको जो होता है मिंडोरी पुरस्कार जो होता है किन 2 व्यक्तियों को दिया गया था। ठीक है, तो ये जो होते हैं 2 व्यक्ति को दिया गया। पहले हैं नोट करेंगे बोरा ब्रोनोवा। ठीक है, ऐसा बोल ऑस्टिन कैल्डेरोन कार्लोस। नोट करेंगे ये जो बोरा ब्रोनोवा है ये नोट कर लीजिएगा कजाकिस्तान के हैं। ठीक है, नोट करेंगे ये कजाकिस्तान के हैं। ठीक है, और एसाबेल अगस्टीना कैल्डेरोन, ठीक है कैल्डेरोन कार्लोस, ये जो होते हैं पेरू के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं, पेरू के। कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे इस बार जो होता है नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछा गया था। ठीक है, जीव विज्ञान के से जो दिया गया था तो उसके बारे में पूछा गया, तो यहाँ कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ के रहने वाले। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। नोट करेंगे वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट जो था किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नहीं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, WMO के द्वारा। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जो होता है जारी किया जाता है, नोट कर लीजिए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये देखिए अब बायोलॉजी का पूछ दिया, बायो का पूछ दिया, फिजिक्स जो होता पूछा जा सकता है, तो फिजिक्स का पुरस्कार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो जॉन डे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया था। ऑप्शन ए लिखेंगे, इसको हमने आपको बताया है किसको केमिस्ट्री के दिया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों लोगों को हमने आपको बता दिया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 8 अक्टूबर को दिया गया था। नोट करेंगे 8 अक्टूबर को
ये पुरस्कार दी गई थी। नोट करिए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। फ्रांसीसी फोर्ड कपोला, नोट करेंगे कपोला, फ्रांसीसी फोर्ड कपोला किस पुरस्कार में सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, फ्रांसीसी फोर्ड कपोला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑस्कर पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से? ये नोट करेंगे, AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सब इंग्लिश में है। ठीक है, हिंदी में इधर है, हिंदी में ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग। COP 16 के वार्ता में प्रकृति गठबंधन की शुरुआत किस देश द्वारा की गई थी? नोट करेंगे, COP 16 में जो होता वार्ता में प्रकृति गठबंधन की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई थी? भारत, कोलंबिया, स्वीडन या युगांडा? तो किसके द्वारा की गई थी? कोलंबिया के द्वारा। नोट कर लेंगे, कोलंबिया के द्वारा की गई थी। ठीक है, नोट करिए, कोलंबिया के द्वारा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो होता त्वांग में किस 2 स्मारकों का उद्घाटन किया है? नोट करेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो होता त्वांग में जो होता है किन 2 स्मारकों का उद्घाटन किया है? तो आपको पता है 2 जो होता भारत की एकता और सुरक्षा और साहस के प्रतीक के स्मारक हैं। पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का, दूसरा मेजर रालिंग नाओबाब, ठीक है, खातिंग वीरता संग्रहालय का उद्घाटन किया। नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट करें। आपको बता दें त्वांग में जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1875 में जो होता था नादियाद में हुआ था। नादियाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नोट कर लेंगे, गुजरात में पड़ता है। नादियाद में जो होता गुजरात में पड़ता है। और आपको बता दें यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है पटेल के। ठीक है, 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात में किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कितनी है बताई गई है? 182 मीटर। नोट करेंगे, 182 मीटर की प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आगे चलें। भारत के पहले लेखक ग्राम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? लेखक ग्राम का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? भारत के पहले लेखक ग्राम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, देहरादून या पुणे? तो कहाँ पर किया गया? देहरादून में। नोट करेंगे, देहरादून में। लेखन कॉटेज लेखकों पर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के समर्पित स्थान है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलें, देखते रहेंगे कि एक क्विक सीरीज की तरह है क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कौन सी पेंटिंग भेंट की थी? कौन सी पेंटिंग भेंट की थी? मधुबनी, सोहराई पेंटिंग या वार्लिंग पेंटिंग या पिछवाई? कौन सी पेंटिंग? अच्छा, नोट करेंगे सोहराई पेंटिंग। इसमें देख लेंगे, क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा। सोहराई पेंटिंग जो था व्लादिमीर पुतिन को दिया गया था। ठीक है, ये पेंटिंग कहाँ की है? झारखंड की। नोट कर लेंगे, झारखंड आदिवासी परंपरा। ठीक है, झारखंड आदिवासी परंपराओं का प्रतीक माना जाता है। एक जिला एक उत्पाद के तहत ODOP के तहत जो होता है, एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एक जिला वन उत्पाद, ODOP। ठीक है, नोट कर लेंगे। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में जारी वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान हुआ? वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 2024 में भारत का कौन सा 176वां स्थान? नोट करेंगे, 176, 176वां स्थान प्राप्त हुआ। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाम भुगतान तकनीकी उपयोगकर्ता की हथेली के नस पर पैटर्न और सतह की बनावट का उपयोग करके लेन देन में अधिकृत करती है। सही है, सही है। पाम भुगतान तकनीकी का बाजार आकार 2023 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2024 से 2032 के बीच में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की बढ़ने की संभावना है। ये गलत है। ठीक है, ये जो होता है गलत है। पहला सही है, दूसरा जो होता है गलत है। ये 10% बढ़ने की संभावना नहीं है।
ये पहली बात 2024 से लेकर के 2032 के बीच में जो होता है 10% नहीं बल्कि 25% बढ़ने की संभावना है। ठीक है, ये डाटा है 25% बढ़ने की संभावना है, 10% नहीं। दूसरा गलत है, पहला सही है। आगे देखेंगे, पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। आगे देखिए, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना की मंजूरी दी है? ठीक है, कहाँ पर? विशाखापत्तनम या नगाया लंका, विजयवाड़ा या गुंटूर? कहाँ पर? नगाया लंका में। नोट करेंगे, नगाया लंका में। ठीक है, यहाँ पर मंजूरी भारत सरकार ने दी है। ठीक है, सतह से सतह हवाई में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। टैंक रोधी मिसाइलें रक्षा विज्ञान संगठन DRDO के द्वारा ये योजनाएं बनाई गई हैं। नोट करेंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। रानी रामपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए 2008 में कजान में ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की थी। ये तो सही है। उन्होंने अपने कैरियर में भारत के लिए कुल 254 मैचों में 205 गोल किए थे। ये भी सही है, दोनों जो होता सही है। रानी रामपाल चर्चा में नहीं, इसलिए 1 और 2 दोनों सही कथन है। ठीक है, दोनों सही है। जिनके चर्चा में रहते हैं उसको हम करंट में जरूर पढ़ा करिए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत जो था नई श्रेणी की तरुण प्लस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। प्रधानमंत्री लोन योजना के तहत जो था एक नई योजना है, नई श्रेणी तरुण प्लस के संबंध में क्या विचार है, इसमें करिएगा। तरुण प्लस श्रेणी के तहत जो था उद्यमियों को 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। इसमें देखेंगे सही है, इसके तहत जो था लोन दिया जाएगा। ठीक है, इस श्रेणी में केवल महिला उद्यमियों के लिए लागू होगा। सही है, ये भी 1 और दोनों सही। नहीं, केवल दिया ना, महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी रखा गया। ठीक है, ये दूसरा गलत है। महिलाओं ने पुरुषों के लिए भी इसमें रखा गया, महिला और पुरुष दोनों को जो था ये लोन दिया जा सकता। ये उद्यमी पात्र होंगे जो तरुण लोन चुका है। ठीक है, नोट कर लेंगे। 20 लाख सबको नहीं मिलेगा। आगे चलेंगे, पहला सही है, दूसरा गलत है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने जो होता है फीफा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? ये तो आपको पता है, 125वां स्थान हासिल किया। ठीक है, 125वां। ये वियतनाम के खिलाफ हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण में 1-1 में जो था कारण ड्रा भी हुआ था फीफा रैंकिंग में। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन हाल में जो होता है दरबार हाल का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया? देखिए, 2 हालों का नाम परिवर्तन किया गया। पहले आपको बता दें, पहली बात, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 हालों का नाम परिवर्तन किया। पहला, दरबार हाल का नाम अशोक हाल कर दिया। ठीक है, और जो होता है नाम बदल करके दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदला है, तो दरबार हाल का नाम कर दिया गणतंत्र मंडप। नोट करेंगे, गणतंत्र मंडप किया गया, यहाँ पर सी ऑप्शन लगाइएगा। और अशोक हाल का नाम जो चेंज कर दिया गया उसे अशोक मंडप कर दिया गया। ठीक है, अशोक मंडप किया गया। नोट कर लेंगे, तो दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडप, ठीक है, और अशोक हाल का नाम अशोक मंडप किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी को लगा दीजिएगा। नोट कर लीजिएगा सी को। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। सही है। कारगिल विजय दिवस के लिए जो था भारतीय सेना ऑपरेशन मुक्ति चलाया था। गलत है, नोट कर लीजिए। कारगिल पाकिस्तान के, आपको बता 1999 में ये कारगिल युद्ध हुआ था, 1999 में। ठीक है, तो 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल युद्ध स्मारक के शहीदों के लिए श्रद्धांजलि दी। ठीक है, ये जो गठन किया गया है ऑपरेशन विजय था, मुक्ति नहीं था, ऑपरेशन विजय। नोट कर लीजिए, ऑपरेशन विजय। ठीक है, कारगिल विजय के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन विजय चलाया था? दूसरा गलत है, पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो किस में? स्कॉटलैंड में। ठीक है, और में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, स्कॉटलैंड में किया जाएगा। नोट कर लीजिए, स्कॉटलैंड में। जितने करंट पूछे जाएंगे इसी चैनल से पूछे गए थे, देख लीजिएगा। ठीक है, इस बार करंट हम पहले से कराना शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट बार करंट को हमने ज़्यादा नहीं फोकस किया। ठीक है, भारत का चंद्रयान 4 मिशन चंद्रमा से नमूने एकत्र कर वापस पृथ्वी पर लाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। सफल होने पर ऐसा करने वाला भारत किस क्रम का देश होगा? जो था ऐसा करने वाला क्रम जो कौन सा होगा? अर्थात चौथा। नोट कर लेंगे, ऐसा करने वाला चौथा होगा मिशन का। ठीक है, नोट कर लीजिए, चौथा देश होगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ये देखिए, आरओ से पहले ये करंट बन करके तैयार था, लेकिन इस पर जो होता फोकस नहीं किया गया, जिसमें एक ही अगर फोकस कर दिए होते थोड़ा से, तो आरओ में कुछ बच्चों को जो करंट नहीं पढ़ पाए थे उनका करंट जो होता स्टेज 3 से मिल जाता, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस नहीं हो पाया था, गलती हुई थोड़ी सी। ठीक है, लेकिन जो होता है इस बार पूरी तरह से करंट जो होता है तैयार करेंगे हम लोग। भारत के अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसके तहत विकसित प्रक्षेपण यान पुनः प्रयोज्य होंगे, जिससे प्रक्षेपण की लागत कम होगी। सही है। ये पृथ्वी के निम्न कक्षा लियो अधिकतम 30 टन पेलोड वाहन क्षमता के लिए डिजाइन किए जाएंगे। ये भी सही है। दोनों जो होता सही, एक और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय वायुसेना के लिए तेजस लड़ाकू विमान की पहली महिला पायलट बनी? ठीक है, तेजस लड़ाकू विमान के लिए जो था पहली महिला पायलट बनी थी अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, दुर्गा बनर्जी, मोहना सिंह। तो किसने जो होता पहली पायलट बनी थी? ये हमने आपको क्वेश्चन बताया था। किसने? मोहना सिंह। ठीक है, अब अवनी चतुर्वेदी नहीं मानेंगे, मोहना सिंह। ठीक है, नोट कर लीजिए। स्क्वाड्रन, ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह भारतीय वायुसेना के जो था LCA तेजस लड़ाकू विमान की पहली महिला पायलट बन गई हैं। ठीक है, 18 सितंबर 2024 को 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल हुई हैं। ठीक है, मोहना सिंह। नोट कर लीजिए, मोहना सिंह। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 17 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य में जो था पहले कंटेनर स्कूल का उद्घाटन किया गया था? ठीक है, नोट करेंगे, कंटेनर स्कूल का उद्घाटन किया गया। असम, त्रिपुरा, तेलंगाना या केरल में? कहाँ पर किया गया? तेलंगाना में। नोट कर लीजिए, तेलंगाना में। ठीक है, इस अभिनव विद्यालय का उद्घाटन पंचायत राज मंत्री, विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री दानसारी अनसुया ने जो होता किया है। नोट कर लीजिएगा। अब इतना ज़्यादा डीपली में PDF मिल जाएगा आपको। आगे चलेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित रामनाथ कोविंद कमेटी ने जो होता है लोकसभा विधानसभा के चुनाव के बाद अधिकतम कितने दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुशंसा की है? ठीक है, कितने दिन के अंदर जो था चुनाव कराने की? तो आपको बता दें 100 दिन के। नोट कर लेंगे, 100 दिन के अंदर। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन जो होता है 100 दिन के अंदर जो होता चुनाव कराने की अनुशंसा की है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। सितंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने निम्नलिखित में से किस ग्रह के अन्वेषण के प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान की है? सितंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने जो था निम्नलिखित में से किस ग्रह के जो था अन्वेषण के प्रस्तावों की मंजूरी प्रदान की है? शुक्र, वरुण, अरुण या बुध? तो किसको दी है? अर्थात शुक्र को। नोट करेंगे, शुक्र को। ठीक है, मिशन वीनस ऑर्बिटर मिशन जिसका नाम VOM। ठीक है, शुक्र ग्रह के महत्व के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, आगे चलें। करंट अगर पढ़ रहे होंगे ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपको करंट जो होता पढ़ाना पड़ेगा, तभी आप जो होता ये टेस्ट सीरीज दे पाएंगे। करंट अगर पढ़ रहे होंगे, PCS RO का एग्ज़ाम दिए तो हमें लगता है PCS वाले सभी RO भरे रहते हैं, तो एग्ज़ाम दिए होंगे तो PCS RO 2026 में वैकेंसी 400 प्लस आने वाली है, ये तैयार रहेंगे। ठीक है,
और गारंटी लेते हैं जो पीसीएस का पेपर देंगे 2025 का करंट जो था पूछा जाएगा। अगर इस नोट से जितना होगा गारंटी लेते हैं इसी करंट से पूछा जाएगा हमारे टेस्ट रेशियो से, ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री जनजाति ग्राम उन्नत ग्राम, नोट करेंगे, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, देश के आदिवासी बहुल गांवों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए केंद्र राज्य साझेदारी में चलने वाला एक प्रमुख अभियान है, सही है। केंद्रीय बजट 2024-25 में इस योजना का प्रस्ताव रखा गया था, दूसरा भी सही है, इस योजना का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, सक्षम बुनियादी ढांचे का विकास करना, आर्थिक सशक्तिकरण, अच्छी शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य का रहन सहन जो था इस बजट की योजना में भी रखा गया है, कवरेज करेगा, ठीक है। आगे चलें, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, नोट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ने निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अपना पहला ग्लोबल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये घोषणा की है। तो नई शिक्षा नीति के तहत भारत में विदेशी विश्वविद्यालय कैंपस खोलने की योजना के तहत ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी जो होता है ऑफ मेलबर्न ने नई दिल्ली में जो था दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर स्थापित करेगी, ठीक है। कहाँ पर? दिल्ली में, नोट करेंगे, दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर स्थापित करेगी, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, अभ्यास एक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत और फ्रांस के मध्य होने वाला वार्षिक युद्ध अभ्यास है, पहला गलत है, ठीक है। सेना की दक्षिणी कमान, इस आयोजन का जो होता है सेना की दक्षिणी कमान और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया है, ठीक है। ये पहली बात है, इसमें फ्रांस की किसी की इसमें शामिल नहीं किया गया है। यह वर्ष 2024 में इसका आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया गया, गलत है, ठीक है। इसका अभ्यास जो होता है आपको बता दें आपदा में सुधार के लिए किया गया, ठीक है। उद्देश्य जो था आपदाओं के लिए तैयारी पहले से करने की बात की गई थी। इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन में शामिल महत्वपूर्ण हितधारकों को मजबूती से समन्वय को बढ़ावा देने के लिए किया गया। तो पहली बात तो पहला फ्रांस का इसमें कोई बात नहीं है, ये जो होता है सेना के दक्षिणी कमान और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा किया गया, ठीक है। इसमें विदेशी को नहीं शामिल किया गया। दूसरी बात, ये जोधपुर में नहीं चेन्नई में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था, जोधपुर में नहीं। तो दूसरा भी गलत, पहला भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आंसर मारेंगे, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही, ऑप्शन डी सही है, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, नोट करेंगे। दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में जो होता है किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ नेता का जो होता है अभिनेता का पुरस्कार मिला? विजय, चियान विक्रम, कृति या इनमें से कोई नहीं? किन्हें मिला? चियान विक्रम को, नोट करेंगे, चियान विक्रम को मिला है, ठीक है। मणिरत्नम के महाकाव्य नाम सुने होंगे, मणिरत्नम के ऐश्वर्या राय बच्चन को जो होता है, देखिए दक्षिण भारतीय फिल्म पुरस्कार में ऐश्वर्या राय बच्चन को जो होता है मणिरत्नम की महाकाव्य पोत्रियिन सेल्वन 2 में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त की है। कौन? अर्थात ऐश्वर्या राय ने। ये आपको हम भेज देंगे पीडीएफ, ठीक है। सारे पीडीएफ को तो हम यहाँ बता नहीं सकते हैं। और पुरुष में जो होता है चियान विक्रम को पुरस्कार मिला है। तो अभिनेता में चियान विक्रम और अभिनेत्री में ऐश्वर्या राय बच्चन, नोट करेंगे, हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मिशन वसुंधरा 3 का उद्देश्य केवल राज्य के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना है। केवल राज्य के मूल निवासी, केवल शब्द है इसलिए पहला क्या है? गलत है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना है, ठीक है। इसमें इस पहल में नागरिक को जो होता है
भूमि अभिलेख तक पहुंच बढ़ाने के लिए मानचित्र प्रकाशित किए जा रहे हैं। दूसरा सही है, ऑप्शन बी जो होता है सही है। ठीक है, नोट करेंगे, दूसरा सही है। आगे देखिए, डीजी डाक एक बायोमेट्रिक प्रणाली है जो भूमि के सभी दस्तावेजों को स्वचालित रूप से पंजीकृत करती है। देखिए, डीजी डाक जो होता है गैर पंजीयक योग्य है। ठीक है, वैकल्पिक रूप से पंजीकरण योग्य दस्तावेज के लिए डिजिटल निर्देशक जो होता लॉन्च की गई है। ठीक है, ये गैर पंजीकरण योग्य है, पहली बात है। ये पंजीकृत नहीं बल्कि गैर पंजीकृत है, आगे गलत मानो। ठीक है, मिशन वसुंधरा की पहले 2023 में शुरू किया गया था, गलत है। इसकी शुरुआत जो था 2021 में हुई थी, 2021 में हुई थी मिशन वसुंधरा की शुरुआत 2021 में, तो सभी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। टाइम्स ट्रैवल एशिया के शीर्ष 10 सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को स्थलों की सूची में किस स्थल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? जो टाइम्स ट्रैवल के एशिया के शीर्ष 10 सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को स्थलों की सूची में जो होता है किस स्थल को जो होता है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? अंकोर वाट मंदिर, ताजमहल, बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? अंकोर वाट का मंदिर अर्थात कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया में अभी जो होता है वर्तमान में जो होता आज जब हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में कंबोडिया और किस देश की सेना ने लड़ाई चल रही है, नोट करेंगे, उसके पड़ोसी भाई थाईलैंड के साथ। ठीक है, कंबोडिया और थाईलैंड को किस लिए चल रहा है? एक शिव मंदिर स्थल, शिव मंदिर है वहाँ पर, सबसे पुराना 11वीं शताब्दी में बनाया गया था शिव मंदिर स्थल, उसको लेकर के इन दोनों में लड़ाई चल रही है कंबोडिया और थाईलैंड में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 33। स्वच्छता की सेवा अभियान 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, ये जल शक्ति मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के लिए संयुक्त पहल है, सही है। इस अभियान की थीम स्वच्छता अभियान, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता है, दूसरा भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन जो होता है निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, आप बताएंगे। भारत में जो था आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? लद्दाख, नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो किस राज्य में किया गया था? नई दिल्ली में, नोट करेंगे, नई दिल्ली में। ठीक है, ये 100 दिनों की प्रमुख उपलब्धियां, सांस्कृतिक मंत्रालय की 100 दिनों के दौरान प्रमुख उपलब्धियां, पहल भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने भारत की जो होता समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। ठीक है, याद रखिएगा, नोट करेंगे। तो नोट कर लीजिए, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगर कभी मंत्रालय पूछ देगा तो फिर बताना पड़ेगा आपको, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को तैयार रखेंगे, कुछ गलत क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन की विकसित भारत फेलोशिप कार्यक्रम का प्रारंभ किस तिथि को किया गया? ब्लू क्राफ्ट जो था डिजिटल फाउंडेशन की जो था विकसित भारत फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था? तो बता दें 17 सितंबर को, नोट करेंगे 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का 74वां जन्मदिन मनाया गया था। ठीक है, 17 सितंबर को, और उसी समय जो होता है विकसित भारत का फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, नोट करेंगे प्रधानमंत्री के 74वां जन्मदिन पर। भाई क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ और तरीके से, तो मोदी जी का जन्मदिन, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा की योजनाबद्ध किस वर्ष तक बढ़ाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में आएगा। किस वर्ष तक जो बढ़ाया है उन्होंने, तो बता दें 2026 तक, नोट करेंगे 2026 तक। योजनाबद्ध को किस वर्ष तक बढ़ाया उन्होंने? 2026 तक। आगे चलेंगे। MVABN निम्नलिखित में से किस रोग से बचाव के लिए विकसित वैक्सीन है? ये भाई वैक्सीन किस लिए बनाई गई आपको पता होना चाहिए। MVA वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने
मंकी पॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन बनाई है? किसके? मंकी पॉक्स, ऑप्शन बी है मंकी पॉक्स के खिलाफ किसने बनाया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले बनाई। ठीक है। वैक्सीन डेनिश कंपनी बनाई है, बावेरियन नॉर्डिक। डेनिश कंपनी का नाम क्या है? नोट कर सकते हैं आप, बावेरियन नॉर्डिक। ठीक है, बावेरियन नॉर्डिक जो होता विकसित की है। 18 साल से उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए है। ठीक है, यूरोप अमेरिका की सबसे बड़ी मंजूरी मिल चुकी है। देखिए, जिस दिन हमारे भी चैनल अभी नया है, आप लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल पर सब्सक्राइब करिए। जिस दिन हो जाएंगे, जिस दिन आपके हमारे चैनल पे जो होते हैं 5000 सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 महीने में, 1 महीने में हो जाएगा। आपके सपोर्ट में तो 1 हफ्ते में हो सकता है। तो सब्सक्राइबर जी हम 5000 होंगे, जिस दिन हम डिजिटल बोर्ड लेकर के आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे और एकदम फ्री बताएंगे, कोचिंग एकदम फ्री पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई भी वैकेंसी होगी एकदम फ्री कोचिंग पढ़ाएंगे, आप कहीं कोचिंग ले ना लें, हमारे कोचिंग से पढ़ी, गारंटी है कि यूट्यूब से फ्री पढ़ाएंगे आपको। और जो लोग पढ़े हैं 2024 में PCS में 67 से हमने 68 क्वेश्चन पहले PDF के द्वारा हमने आपको उनको दिए थे, और इस बार जो था हमने बताया 110 क्वेश्चन PCS में देंगे, क्योंकि हमने केवल 14 दिन क्लास पढ़ाया था। इस बार हम 70 दिन की क्लास रखे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो हम 100% देंगे। 100 आपको पूरा 100% समय देंगे, 110 क्वेश्चन देंगे। तो आप बस हमारा सपोर्ट करिए, जिससे हमारे चैनल का ग्रोथ होगा। ज्यों ही होगा त्यों ही हम डिजिटल बोर्ड पर आएंगे, आपके सामने पढ़ाते मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मंकी पॉक्स के द्वारा ऑप्शन नंबर 37। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, वैसे डेली आप क्लास मिलते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, NPS वात्सल योजना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया NPS वात्सल योजना के बारे में। ठीक है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए, यह योजना 18 वर्ष से कम आयु के भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के एक पेंशन बचत की सुविधा प्रदान करती है। सही है, ये सही है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको बता दें NPS वात्सल योजना, इस योजना का शुभारंभ पहली बात जान लीजिए केंद्रीय वित्त मंत्री जो की थी सीता निर्मला रमण ने। ठीक है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर 2024 को की थी। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट करेंगे। इसका विनिमय जो था पेंशन फंड विनियामक विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है अब जान लीजिए। 18 वर्ष के कम आयु के भारतीय नागरिकों के लिए उसका उद्देश्य नाबालिगों के लिए पेंशन बचत की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, नाबालिगों के लिए होता है पेंशन बचत की सुविधा करना, या ओवर सिटीजन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कि पेंशन बचत की सुविधा, ये ऐसा नहीं, इसमें ऐसा नहीं कहा गया। ठीक है, तो 18 वर्ष से कम आयु के लिए, ये तो सही यहाँ तक, लेकिन ये लाइन गलत लिख दिया, इसलिए गलत हो गया। आगे चलें, योजनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं होगा वीडियो तो फिर बताइएगा। चामरान वन अनुसंधान उपग्रह, ये क्या है? चामरान, ये ईरान का, याद रखिएगा कहाँ का? ईरान के जो होता है चामरान वन अनुसंधान उपग्रह ईरान का है। ठीक है, चामरान वन अनुसंधान उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया, जो दूसरा सफल उपग्रह प्रक्षेपण है। ठीक है, चामरान तो किसका है? ईरान का विकसित उपग्रह, नोट करेंगे ईरान का। आगे चले नेक्स्ट, रीसेट कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा रीसेट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, सही है, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा रीसेट कार्यक्रम, ठीक है, शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत जो सेवानिवृत्त जो खिलाड़ी होंगे, आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करके उन्हें रोजगार योग्य बनाना। इसमें 20 से 25 वर्ष की आयु में ऐसे सेवानिवृत्त एथलीट शामिल होंगे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है या पदक प्राप्त किया है, उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, शैक्षिक योग्यता के आधार पर 2 स्तर में बांटा गया इसको, कक्षा ब्राह्मी उसके ऊपर तथा कक्षा ग्रामी उसके नीचे। ठीक है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कार्यक्रम को लागू करने वाला अग्रणी संस्थान ये है, याद रखिएगा। ठीक है, रीसेट को लागू करने वाला। आगे चलें, जान गए रीसेट के बारे में। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन।
समुद्र प्रताप निम्नलिखित में से किस कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र प्रताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये गोवा में लॉन्च एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है। गोवा में लॉन्च प्रदूषण नहीं, ये तो सही है। गोवा में लॉन्च प्रदूषण नियंत्रण पोत है, ये तो सही है, ठीक है, क्योंकि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा गोवा में इसे लॉन्च किया गया था, पहला सही है। इसका निर्माण मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड, ये गलत है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसका निर्माण जो था गोवा शिपयार्ड, तो इसका मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा नहीं किया गया था, तो नोट करेंगे गोवा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया था, नोट कर लीजिएगा, मझगांव नहीं। आगे चलें, तो दूसरा गलत है, आगे चलें। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जो पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में खेल पदक जीतने वाली अवनी लेखरा जो होता है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो आपको पता है अवनी लेखरा किससे संबंधित है, निशानेबाजी से, नोट करेंगे निशानेबाजी से। नहीं 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 नहीं, अवनी लेखरा, हाँ निशानेबाजी से, सही है, क्योंकि निशानेबाजी है, अवनी लेखरा है ना, सही है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने हेतु सी बॉक्स पोर्टल, नोट करेंगे, सी बॉक्स पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। सी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। महिलाओं की सुरक्षित बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है महिला और विकास मंत्रालय। किसके लिए, महिलाओं को सुरक्षित की बात करेगा तो कौन बनाएगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ये तो ऐसे भी दिमाग लगाएंगे तो ऐसे भी आंसर आप निकाल सकते हैं। आगे चलेंगे। मौरी राजा किंग तुहेतिया पोटैटो ते बोरहीरो फोर्थ, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। नाम से थोड़ा बताइए तो। किंगी तुहेतिया पोटैटो ते बोरहीरो फोर्थ, मौरी राजा किस, कहाँ के नाम पर देश, अर्थात न्यूजीलैंड के, ठीक है, न्यूजीलैंड के नाम से प्रतीत होता है, देख रहे हैं ना। आगे चलें। देखिए, अगर टेस्ट सीरीज में इस तरह से सीधे सीधे मारते हैं, सीधे सीधे टेस्ट सीरीज 2 बार लगाते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन एकदम इसी तरह से बनाएगा, ठीक है। हमने आरओ में जो था ये टेस्ट सीरीज बनाया था, और सेम टू सेम जैसे टेस्ट सीरीज बना उसी तरह से पूछा भी गया है, उसमें कोई अलग नहीं रखा गया। तो एकदम टेस्ट सीरीज जो होता केवल पढ़ लेंगे अच्छे से, तो आपको पीसीएस जो होता क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सतत पर्यटन पैसिफिक एशिया, नोट करेंगे, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का गोल्ड अवार्ड 2024 किस देश को प्राप्त हुआ। आंसर बताइए तुरंत। किस देश को प्राप्त हुआ, जल्दी बताइए। नेपाल को, नोट करेंगे नेपाल, ठीक है, नेपाल को। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। लिस्टेशिया, ये क्या होता है, लिस्टेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिस्टेरिया एक प्रकार की बैक्टीरिया है जो खाद्य जनित बीमारी का कारण बन सकती है, ठीक है। लिस्टेरिया एक प्रकार की बैक्टीरिया है जो खाद्य जनित बीमारी का कारण बन सकता है, पहला सही है, ठीक है। दूसरा, यह बैक्टीरिया कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों और वृद्धों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, ये भी सही है, दोनों जो होता सही है, ठीक है। लिस्टेरिया ग्राम पॉजिटिव छड़ आकार वाला एक बैक्टीरिया है, याद रखना, ग्राम पॉजिटिव छड़ आकार वाला रॉड शेप्ड वाला जो होता बैक्टीरिया है। ये कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली या गर्भवती महिलाओं, ठीक है, गर्भवती जो होता है, नोट करेंगे, गर्भवती महिलाओं या 65 प्लस के अधिक उम्र वाले को जो होता है गंभीर हो सकती है इस मामले में, ठीक है। लिस्टेरिया के विषय, अमेरिका में लिस्टेरिया के प्रकोप के कारण 50 से अधिक लोग मारे गए हैं, याद रखना, 50 प्लस लोग जो थे अमेरिका में मारे गए इस बीमारी के कारण, नोट कर लीजिए। 1 और 2 दोनों सही है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का विजेता बना है। कौन सा देश बना है,
दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का विजेता कौन सा टीम बना, अर्थात नोट करेंगे बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। आगे चले। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज द्वारा उद्योगों में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अपना 5वां पेस स्टूडियो किस देश में लॉन्च किया गया, नोट करेंगे। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज द्वारा उद्योगों में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अपना 5वां पेस स्टूडियो किस देश में लॉन्च किया गया। ठीक है, किस देश में ये लॉन्च किया गया, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, सऊदी अरब या फिलीपींस। किसके द्वारा, कहाँ पर, फिलीपींस में। नोट करेंगे ऑप्शन डी फिलीपींस। आगे चले। मेजर ध्यानचंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तो आपका गलत नहीं होगा, ये हमें पता है। मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है, कोई शंका नहीं, सही है। ठीक है, भारत में 2020 में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, सॉरी 2020 के 2012 से जो होता है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, 2012 से शुरुआत हुई है, नोट कर लीजिए। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था, ये भी सही है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, 1956 में से भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। मेजर ध्यानचंद ने भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने वाले भूमिका उन्होंने निभाई थी। कब कब दिए थे, 1928 में, ठीक है, 1932 में और 1936 में। 1928 में नोट कर सकते जो था एम्स्टर्डम में दिया हुआ था। ठीक है, और 1932 में लॉस एंजल्स में हुआ था ओलंपिक, और 1936 में आपका बर्लिन में हुआ था। ठीक है, बर्लिन में हुआ था। ये 3 बार उन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीताया। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। फतेह में, नोट करेंगे, फतेह में मोहजेरानी निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त की गई है। सीरिया, कतर, कुवैत, ईरान। तो कहाँ की बनाई गई हैं, अर्थात ईरान की। नोट करेंगे ईरान की। आगे चले। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 51। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने धूलिखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर, एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। क्या सही है, सही है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया है। ठीक है, नोट कर लेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्वस्थ शहर परियोजना 1978 में शुरू की गई थी, दूसरा भी सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चले। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता का अधिकार प्राप्त करने वाले जोसेफ फ्रांसीसी परेरा, नोट करेंगे, जोसेफ फ्रांसीसी परेरा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। जोसेफ फ्रांसीसी परेरा बताएंगे या आपको बताएंगे, अर्थात गोवा के, सही है। 28 अगस्त 2024 को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, नोट करेंगे, नोट क्या करेंगे आप जानते हैं, प्रमोद सावंत को, ठीक है, ने जो था नागरिकता अधिनियम के तहत 78 वर्षीय पाकिस्तानी ईसाई, कौन, पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसीसी परेरा को भारतीय नागरिकता प्रदान की। कहाँ के, पाकिस्तान के ईसाई हैं। ठीक है, नोट करेंगे, गोवा। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने लगभग 1500 भू आकृतियों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। ठीक है, संरक्षित स्मारक घोषित किया, 1500 भू आकृतियों को जो था संरक्षित स्मारक घोषित किया है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना। तो कौन सा, अर्थात महाराष्ट्र। नोट करेंगे, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 54। कथनों पर विचार कीजिए, सही निकालिए। तेलुगु कवि गिदुगु वेंकट राममूर्ति जयंती, नोट करेंगे, गिदुगु वेंकट
राममूर्ति की जयंती 29 अगस्त को तेलुगु भाषा के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो सही है, पहला सही है। तेलुगु वर्ष 2011 में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। अब देखेंगे, अब शास्त्रीय भाषा के रूप में जो होता है इसकी तेलुगु को कम मान्यता दी गई थी। आपको पता है कि तेलुगु साहित्य की शुरुआत, आपको बता दें, पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लो। 11वीं शताब्दी के लेखक नत्र्या भट्ट के द्वारा महाकाव्य महाभारत के एक संस्करण से होती है। ठीक है, एक संस्करण से होती है। पश्चिम के विद्वानों ने भी जो था तेलुगु को पूर्व की इताली भाषा कहकर मधुर की सराहना की थी। ठीक है, आपको बता दें, अब नोट कर लीजिए 2011, इसको आप नोट कर लीजिए 2008। पहले जो क्वेश्चन गलत उसके बारे में चर्चा कर ले, फिर आगे पढ़ते हैं। दूसरा गलत है। ठीक है, 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो भाषाओं को किस सूची में रखा जाता है? 8वीं अनुसूची। अभी सुबह में हमने पढ़ाया है। ठीक है, सुबह में हमने क्लास लिया है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। उपर्युक्त में भारतीय वायुसेना के नायकों की श्रृंखला में लॉन्च पहली कॉमिक बुक के विषय में के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, श्रृंखला में लॉन्च पहली कॉमिक बुक के विषय के रूप में जो था शामिल किया गया। मार्शल अर्जुन सिंह, बोरा की लड़ाई। बताइए कौन सा इसमें शामिल किया गया? दोनों को। ठीक है, बोरा की लड़ाई और मार्शल अर्जुन सिंह, 1 और 2 दोनों सी लगाइए। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 12 नए ग्रीन फील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों की घोषणा की गई है। 12, ठीक है, ग्रीन फील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए गए। ठीक है, इन कौन सा राज्य नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सूची में शामिल नहीं है? ठीक है, तो कौन सा राज्य नहीं शामिल है इसमें? पहली बात, गुजरात तो खुद नहीं शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, तेलंगाना शामिल है। ठीक है, नोट करेंगे। उत्तराखंड में जो होता खुरपिया शामिल है, बिहार में गया शामिल है, नोट करते रहेंगे। पंजाब में जो होता है राजपुरा पटियाला शामिल है, तेलंगाना में जहीराबाद है, महाराष्ट्र में दीघी है, आंध्र प्रदेश में जो होता कोपरथी है, केरल में पलक्कड़। ठीक है, राजस्थान में जोधपुर पाली, उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? उत्तर प्रदेश में नोट कर लीजिए, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश के देना है, तो आगरा और प्रयागराज। पहले उत्तर प्रदेश को नोट करिए, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछते। उत्तर प्रदेश के ग्रीन पार्क कौन 12 नए ग्रीन पार्क औद्योगिक स्मार्ट शहरों में शामिल किया गया है? कौन कौन से जिला? तो आगरा और प्रयागराज, नोट कर लीजिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहीं पर रखा गया है। तो आगे देखें, प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ये केंद्र सरकार की वित्तीय समावेशन की योजना है। ठीक है, ये तो सही है। यह 28 अगस्त 2014 के पूरे देश में लागू की गई थी, ये भी सही है। दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, नोट कर लेंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 58। बोत्सवाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोत्सवाना के संदर्भ में, यह दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित एक भू आबद्ध देश है। बोत्सवाना दक्षिणी अमेरिका में कहाँ स्थित है? ये गलत है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में खोजा गया है। हीरे की जो होते कुरूब डायमंड माइन से जो होता निकाला गया। बोत्सवाना हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको पता होना चाहिए। वैश्विक हीरा उत्पादन में बोत्सवाना की हिस्सेदारी 20% अकेला है। ठीक है, बोत्सवाना की इसकी भौगोलिक देखेंगे स्थिति तो कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका नहीं बल्कि दक्षिणी अफ्रीका। कहाँ पर? अफ्रीका हीरा के लिए जाना जाता है, आपको पता है, दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका, पहला तो गलत हो गया। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया, ये दूसरा सही है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आई। लोथल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। लोथल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा यहाँ राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा यहाँ राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है, ये तो सही है, किया जा रहा है। यह गुजरात में स्थित हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है, दूसरा भी सही है, सही है। ठीक है, अब थोड़ा सा लोथल के बारे में बताएं
इस जगह में विश्व का सबसे प्राचीन गोदीवाड़ा मिला है, आर्टिफिशियल डॉक, पता है। घरों और सार्वजनिक स्थलों में अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। पक्की ईंटों से बनी उन्नत जल की निकासी व्यवस्था मिले हैं। यहाँ भंडार गृह मिले हैं जिसमें अनेक सील से मोहरें प्राप्त हुई हैं। लोथल में कच्ची ईंटों से बने मकान प्राप्त हुए हैं। लोथल का संपन्न व्यापार केंद्र था। यहाँ पर मोतियों, रत्नों, आभूषणों व्यापार पश्चिम एशिया, अफ्रीका देशों के साथ किया जाता था लोथल, ठीक है। तो दोनों सही है, ठीक है। अब इतिहास की बात इतिहास में, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। आगे चलें। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, ठीक है। इसके तहत 30 दिन के अंदर शिकायत का निवारण करना अनिवार्य है। ये तो गलत है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि देखिए 2022 के दिशा निर्देश के तहत जो होता है, ये बताया गया कि शिकायत निवारण समय सीमा 30 दिन थी, लेकिन जो होता है इसमें जो होता है घटा दिया गया। 30 दिन पहले था, लेकिन अब घटा करके कितना दिन कर दिया गया, 21 दिन। अब जो लोग पुराने 30 दिन याद किए हैं, अब उनको नए करंट पढ़ना पड़ेगा, तो 30 दिन की जगह अब 21 दिन कर दिया गया, ठीक है। पहले 30 दिन था, सही है, लेकिन अब क्या हो गया, 21 दिन हो गया, इसलिए इसको हम गलत मानेंगे, ठीक है। ये केवल, अब देखिए केवल शब्द लग गया तो भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभागों में जुड़ी शिकायतों का निवारण करता है, ये गलत। ये तो केवल लगाया, भारत सरकार के सभी मंत्रालय लगा दिया, तो ये गलत है। ये सभी मंत्रालय विभागों से जुड़ा एक पोर्टल है भारत सरकार का, भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालय, केवल भारत नहीं, केवल भारत सरकार नहीं, बल्कि भारत सरकार और राज्य दोनों के सभी विभागों और मंत्रालयों को शिकायत जो है निवारण पोर्टल है। राज्य भी शामिल है, भारत सरकार नहीं बल्कि राज्य भी शामिल है, इसलिए दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया, ऑप्शन नहीं हो गया ना। ऑप्शन ए कहाँ हो गया, पहला तो भी गलत है, दूसरा भी गलत है, पहला तो ऑप्शन नंबर ए कहाँ होगा, तब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 30 दिन नहीं 21 दिन हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये एकीकृत पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, यह योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी, गलत है। एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार में 23 लाख कर्मचारी लाभ को पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू किया गया। महाराष्ट्र यूपीएस को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया। एकीकृत पेंशन योजना को महाराष्ट्र मंजूरी देने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र है, नोट करेंगे कौन है, महाराष्ट्र। ये 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो, 2026 नहीं 2025 से, पहला गलत हो गया, दूसरा भी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र यूपीएस को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है, उत्तर प्रदेश नहीं महाराष्ट्र, ये अब 1 अप्रैल 2026 से। तो 1-2 तो गलती हो गई, अब तीसरा देखेंगे। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पर 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी, ये तो सही है। न्यूनतम 25 वर्ष तक जो था सेवा निवृत्ति वाले पहले 12 महीना के औसत मूल्य का 50% पेंशन जो था प्राप्त होगी, दूसरा भी सही है। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा विस्तृत, ठीक है। 3 और 4 से इसका विस्तृत एकीकृत पेंशन योजना के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो 3 और 4 तो सही हो गए थे, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 62। कलवरी पनडुब्बी एस्केप प्रशिक्षण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलवरी पनडुब्बी एस्केप प्रशिक्षण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका उद्घाटन INS सातवाहन विशाखापत्तनम में किया गया, सही है, पहला तो सही है, किया गया भैया। कलवरी वर्ग के पनडुब्बी का निर्माण प्रोजेक्ट 15B के तहत किया गया, गलत, ठीक है, दूसरा गलत है। प्रोजेक्ट 75 का उद्देश्य था कलवरी वर्ग के 6 डीजल, नोट करेंगे प्रोजेक्ट 75, पहले नोट कर लीजिए, जो गलत है उसको पहले नोट करिए फिर आगे पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया, ऑप्शन नहीं लगा देंगे, ठीक है। आगे चलें।
सपनों की उड़ान पत्रिका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सपनों की उड़ान पत्रिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलें, यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा लॉन्च की पत्रिका सही, जिसे कहते हैं आप NCERT के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, NCERT, ठीक है, के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, नोट कर लीजिएगा। इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64। विज्ञान धारा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित मानव संसाधन का विकास करना सही है। अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, ये भी सही है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ये भी सही है। ये सब सही है। ठीक है, नवाचार प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना। विज्ञान धारा योजना 2021-22 में, फिर 2025-26 में बढ़ाया गया। ठीक है, 2021-22 से शुरू किया गया, नोट करेंगे, 2021-22 से 2025-26 तक। ठीक है, इस योजना को बढ़ाया गया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मेंस के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के में। हाल ही में चर्चा में रहा गोपालपुर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। गोपालपुर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, बता दें, उड़ीसा में। ठीक है, 95% इक्विटी शेयर अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन लिमिटेड हस्तांतरित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। ठीक है, बस आप बंदरगाह जानिए कहाँ स्थित है, आगे की बात आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। भारत जल सप्ताह और प्रदर्शनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत जल सप्ताह और प्रदर्शनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, 8वें भारत जल सप्ताह और प्रदर्शनी 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ये सही है। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, नोट कर लेंगे। वर्ष 2024 के लिए इस दिवस की थीम थी समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए भागीदारी और सहयोग, ये भी सही है, नोट कर लेंगे। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा 8वें भारतीय जल सप्ताह की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया है, सही है, क्योंकि यह संस्थान किसी केंद्रीय राज्य अधिनियम के तहत स्थापित है, जिसकी कम से कम 51% पेड जो होता अब कैपिटल केंद्र और राज्य सरकार के पास होती है। दूसरा भी सही है, व्याख्या सही करा, 1 और दोनों सही, आगे की सही व्याख्या करता ऑप्शन नहीं लगा दीजिए। ठीक है, आगे चले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार कीजिए। अष्टलक्ष्मी महोत्सव यह पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित महोत्सव है, सही है। वर्ष 2024 में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ये भी सही है। ठीक है, यह महोत्सव 6 से 8 दिसंबर, ठीक है, 2024 तक भारतीय मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया था। भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 8 पूर्वोत्तर राज्यों का, ठीक है, लिया गया है, जिसे गृह अष्टलक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। यह राज्य समृद्धि के 8 रूपों का प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, इनको जो होता है 1 और 2 दोनों सही है। चलें, क्वेश्चन नंबर 69। ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 का आयोजन जो होता है किस देश में किया गया था, ये तो बहुत बार पूछ दिए, रूस, नोट करेंगे, रूस में किया गया था।
ठीक है। इस विषय का मुख्य विषय नोट कर लीजिए, नई वास्तविकता में विश्व साहित्य परंपरा, राष्ट्रीय मूल्य और संस्कृतियों का संवाद। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। पुरुष में किया गया था, पुरुष के शहर का नाम पूछेगा तो कौन सा बताएंगे, कजान शहर, बता दिए 2 बार करंट में, कजान शहर में। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, शामिल करने की मंजूरी दी गई। निम्नलिखित में से किस देश को जो होता है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। किसको शामिल करने के लिए, अल्जीरिया को। नोट करेंगे अल्जीरिया को। ठीक है, अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया। ठीक है, और ब्रिक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये तो मेंस का सब्जेक्ट है। ब्रिक्स के बारे में, सार्क के बारे में, बिम्स्टेक के बारे में, ये सारे संगठन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो संगठन को तो आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा 70 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज था। हमने इसमें जो होता है 73 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज हमने डेवलप किया इसमें, तो 70 था, लेकिन जो होता है 1 घंटे क्लास से, थोड़ा ऑफलाइन क्लास है इसके बाद मेरा, लेकिन जो होता आपको डेली 150 क्वेश्चन जो होता मिलेगा। इसका पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 2 भी इसको डालेंगे। ठीक है, करंट अफेयर की क्लास चलती रहेगी। तो 70 क्वेश्चन हमने इस पर कराया है। ठीक है, इसके आगे भी 71 क्वेश्चन हम 150 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ये आपको 9 बजे, ठीक है, हाँ इवनिंग टाइम में 9 o'clock पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, 9 बजे आपको शाम को मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को हमने बताया कि मेंस के लिए जो होता है आपको जो होता है चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और करंट एक भी अगर क्वेश्चन बाहर आता है हमारे पढ़ाए हुए तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि बाहर से करंट आया। एक भी क्वेश्चन करंट बाहर नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है आपको। ठीक है, ये हम पूरी फुल गारंटी लेते हैं कि एक क्वेश्चन जो होता है बाहर नहीं आएगा, हमारे पढ़ाए हुए सब क्वेश्चन आएंगे। 110 हम करेंगे। तो बस वीडियो को शेयर लाइक करिएगा। ठीक है, सपोर्ट चाहिए। 5000 हमारे चैनल पे जिन लोग आते हैं, जुड़ते हैं, हम तुरंत जो होता है डिजिटल बोर्ड पर आकर के आपको मेंस का पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे, फ्री में PCS से कराएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।